दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिजली संकट के बीच किसानों को मिली राहत। औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली अब खेतों को मिलेगी। प्रदेश में रबी फसल की सिंचाई शुरू होने के साथ ही बिजली संकट खड़ा हो गया है और इसे लेकर सरकार ने किसानों को पूरी बिजली देने के लिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में 3 घंटे तक की कटौती करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 125 kVA से ज्यादा लोड वाली इंडस्ट्रीज को 50% तक बिजली उपभोग को सीमित करने को कहा गया है। अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट, पेयजल सप्लाई और मिलिट्री सर्विस जैसी आवश्यक सेवाओं को बिजली कटौती से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। अलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को दी बड़ी सौगात। कहा कि प्रदेश के 22 लाख किसानों के ऋण माफ किए गए। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों को समर्पित योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं से राज्य के किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही उनका जीवन खुशहाल हुआ है। सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। उनका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 22 लाख किसानों के ऋण माफ कर दिए गए हैं। अलवर जैसलमेर रामगढ़ के जियद शेर मंदिर में विश्व हिंदू परिषद रामगढ़ प्रखंड के द्वारा धर्म रक्षा संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के विशेष संपर्क प्रमुख महेंद्र उपाध्याय एवं विहिप के बाड़मेर विभाग मंत्री पवन वैष्णव एवं जैसलमेर जिला मंत्री रमन सोनी मौजूद रहे। उपाध्याय ने कहा कि जातिगत भेदभाव के कारण भारत गुलाम बना और गुलामी के दौर में भारत का 90 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल घटकर 32 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत सभी हमसे छीन लिए गए। अलवर राहुल गांधी के नॉन पॉलिटिकल यात्रा से हुए पॉलिटिकल फायदे, विधानसभा चुनाव का रोडमैप बनाने में होगी आसानी। 485 किलोमीटर की यात्रा की 7 जिलों में स्थित 18 विधानसभा क्षेत्रों को छूते हुए यह यात्रा निकली है। यात्रा को गैर राजनीतिक बताया गया था, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा राजस्थान में दिख रहा। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पायलट गहलोत विवाद खत्म हो गया। देशद्रोही जैसे शब्दों के बाद राज्य में पार्टी 2 धड़ों में बढ़ती नजर आई। राहुल ने दोनों के बीच समझौता करा दिया और इसका असर यह हुआ कि काफी देर के बाद दोनों में बातचीत हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का एकजुट दिखना सबसे जरूरी है, जो इस सफर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अलवर जालोर में पुरानी पेंशन बहाली के तहत उपखंड कार्यालय के बाहर किया गया प्रोटेस्ट। भीमनाल में पुरानी पेंशन बहाली के तहत शिक्षकों के अनुमंडल कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। विरोध प्रोटेस्ट में शामिल जयकरण खिलेरी ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्य कर्मचारियों को 41,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के संदर्भ में एक बयान जारी कर कहा था कि पीएफआरडीए में एनपीएस फंड से पैसा लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री यह भूल गए कि जब संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो सकते हैं तो संशोधन करके पीएफआरडीए को निरस्त क्यों नहीं किया जा सकता है। अलवर सिक्किम दुर्घटना में राजस्थान के 3 सैनिकों ने गंवाई जान। 5 दिन पहले जल्द लौटकर आने का वादा कर गए थे ड्यूटी। सिक्किम के जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया था। इस हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। राजस्थान के 3 बेटे भी इस हादसे में शहीद हुए। जवानों की शहादत की सूचना मिलते राजस्थान के इन तीनों जवानों के गाँव में शोक की लहर छा गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में मारे गए तीनों जवानों के शव उनके पैतृक गाँव में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद इन तीनों जवानों का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। अलवर आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की रद्द, पेपर लीक की सूचना। आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती की होने वाली परीक्षा को गड़बड़ी के चलते निरस्त कर दिया। सुबह 9 बजे परीक्षा होनी थी। सामान्य विज्ञान का परीक्षा था। उदयपुर में पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद यह फैसला किया गया है। पुलिस और एसओजी को जांच दे दी गई है। अलवर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उनका समर्थन किया जाए। वेतन विसंगति से लेकर चयनित वेतनमान और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदनाम बदलने से लेकर संविदा कर्मियों को नियमित करने सहित सभी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक हल हो जाने चाहिए थे। यह सरकार कभी नहीं करती और देती भी कभी नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की तो हमने स्वागत किया, लेकिन आज भी उनके स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन केस नहीं बन रहे। अलवर राजस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी संघ ने सरकार को 5 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से स्कूल शिक्षा में शैक्षिक उन्नयन एवं लंबित शिक्षक समस्याओं को लेकर एटीएम के माध्यम से सरकार को 5 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर छोटे बच्चों के बाल मनोविज्ञान एवं बेहतर शिक्षा के लिए 1 से 5 तक की स्वतंत्र कक्षाओं के संचालन कराने एवं अन्य शिक्षक कर्मचारियों के समान ही जल्द ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी स्थानांतरण शुरू करने की मांग की गई। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को प्रेषित किए गए ज्ञापन में लिखा गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों की शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। अलवर हाईकोर्ट ने दिया 4 जनवरी तक करनी माता मंदिर तोड़ने का आदेश। लोग बोले जान दे देंगे, मंदिर नहीं। चूरू के सरदार शहर के बीकानेर रोड पर करनी माता मंदिर को जोधपुर हाईकोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। दरअसल 4 जनवरी तक इस मंदिर को तोड़ा जाना है
और इसको लेकर विरोध जारी है। और इसके बाद लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था बनी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं, ताकि जैसे जैसे मंदिर तोड़ने की सूचना स्थानीय श्रद्धालुओं को लगी, सैकड़ों की संख्या में शहर के श्रद्धालु मंदिर पर इकट्ठे हो गए और मंदिर तोड़ने के आदेश का विरोध जताने लगे। मंदिर तोड़ने की सूचना पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई और धीरे धीरे शहरवासी यहाँ पर जुटने शुरू हो गए और कहा कि यहाँ से एक ईंट भी हटाने नहीं देंगे। अलखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी ओंकार, कहा कि नियमित करो या वेतन बढ़ाओ, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से सिविल लाइन तक ओंकार रैली निकाली। सर्दी के मौसम में जयपुर में जुटी प्रदेश के हजारों महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए, उनका वेतनमान 18,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। चेतावनी दी कि अभी हम रैली के माध्यम से सरकार को जगाने आए हैं और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। रैली में कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई तो कुछ अपने पूरे परिवार के साथ दिखी।